Hi students, in previous videos we understood the summary of poem Teamwork and the exercises of that poem, and in this video we learn or study the story Flying Together. This is also a chapter of Unit 2, and this is also contains the same idea, teamwork. The unit, poem and the chapter both are related to same idea, teamwork. Here the importance of teamwork shown to you, यानी यहाँ पे भी वही दिखाया गया है कि एक टीम जो है, टुगेदर जो है, हम क्या क्या कर सकते हैं. So this is the story, and now we go for the story. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? What are some of the things, यानी ऐसी कौन सी थिंग्स है जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि ऑन टाइम करो, मीन्स उसका जब टाइम है तभी आप ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करो. गेट अप, सपोज दीज आर द एक्टिविटीज़. गेट अप इन द मॉर्निंग यानी जल्दी उठना सुबह में. डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करना. पैक योर स्कूल बैग यानी अपनी स्कूल जो बैग है वो पैक करो. सो these are the activities that your parents and teachers tell you that do on time these activities. Now we go for the next. What happened when you didn't do as they asked you to do? अगर आप नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो बोलते हैं कि चलो ये ऑन टाइम करो ये सारे वर्क, और अगर आपने नहीं किया तो सपोज सोचो कि क्या होगा. सो दिस इज अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस आइडिया दैट इसमें भी एक बर्ड्स की बात है कि एक बड़ा सा बर्ड था, वाइज बर्ड. उसने सबको एक एडवाइस दी थी और उसकी एडवाइस किसी ने नहीं मानी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ. तो सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वाइल्ड गीज. नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. Deep in a forest stood a very tall tree. Deep in a forest यानी forest यानी जंगल. जंगल के अंदर, deep यानी अंदर, stood is a past of stand, a very tall tree. Tall means एकदम बड़ा सा, ऊंचा सा एक tree था. Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी जो branches थे ना, उसकी डांडियाँ जो थी ना वो स्प्रेड हो गई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा था. तो उसकी ब्रांचेस ऐसे स्प्रेड यानी फैल गई थी. लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एकदम स्ट्रॉन्ग होते ना हैंड्स, मजबूत, उसकी तरह से उसकी जो ब्रांचेस स्प्रेड हो गई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दिस ट्री यानी ये जो ट्री था ना, वॉज द होम, किसका होम था, किसका घर था, ऑफ अ फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना उसको फ्लॉक बोलते हैं. इट इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ वाइल्ड गीज यानी जंगली गीज होते हैं. गीज यानी एक बड़ा सा बर्ड होता है, लार्ज बर्ड, जिसको हम बोलते हैं गीद भी बोल सकते हैं. तो वो गीज का जो वो होम था. दे फेल्ट सेफ देयर, वहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस करते थे कि वहाँ पे उनको किसी का खतरा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल या कोई हंटर वहाँ पे ट्री के ऊपर क्लाइम नहीं कर सकता था. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. अमोंग देम, एक गीज था बड़ा सा, यानी उसकी एज ज़्यादा थी और वो वाइज यानी चतुर भी था, वो क्लेवर भी था. ओल्ड बर्ड, एक उनमें से एक ऐसा बर्ड भी था जो एकदम वाइज था. अभी क्या होता है कि ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने, जो बड़ा सा बर्ड था ना, उसने एक दिन क्या नोटिस किया यानी उसने देखा कि अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटा सा क्रीपर इज ए टाइप ऑफ ए प्लांट. और वो कैसा प्लांट होता है जिसको सपोर्ट चाहिए, नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, यानी उसको वॉल या ट्री का सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जिसको हम गुजराती में वेल बोलते हैं. वेल, इसको बोलते हैं क्रीपर. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रही है ये वेल के जैसा. दिस इज द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, यानी वहाँ पे
ट्री के नीचे उसने देखा फूट यानी उसके नीचे का पार्ट, तो वहाँ पे उसने देखा कि एक क्रीपर जो है वो बड़ा हो रहा है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही स्पोक यानी इट इज़ अ पास्ट ऑफ स्पीक। उसने बताया दूसरे बर्ड्स को अबाउट इट यानी क्रीपर के बारे में उसने बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? ही साइड टू देम। देम मीन्स बर्ड्स। उसने दूसरे बर्ड्स को बोला कि डू यू सी दैट क्रीपर? क्या आपने वो क्रीपर देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट यानी उसने एडवाइस ही दे दिया डायरेक्ट कि चलो हम इसको ख़त्म करना। डिस्ट्रॉय मीन्स उसको निकाल देना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। अभी दूसरे जो बर्ड्स है ना, दूसरे जो गीज थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक सरप्राइज से पूछा कि वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें उसको क्यों डिस्ट्रॉय करें, हम उसको क्यों ख़त्म करें? इट इज़ सो स्मॉल यानी वो एकदम छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू यानी वो क्या नुकसान क्या करेगा हमें? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अभी वो जो ओल्ड बर्ड है ना, उसने सबको समझाया कि माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। बर्ड्स को ऐसा लगता है कि ये छोटा सा क्रीपर हमें क्या नुकसान करेगा, बट जो वाइज ओल्ड बर्ड है ना, वो फ्यूचर की बात करता है कि ये जो छोटा अभी छोटा दिख रहा है पर अभी वो जल्दी बड़ा हो जाएगा ट्री के सपोर्ट से। एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री यानी अगर वो क्रिप्स अप यानी ये ट्री के ऊपर अगर चढ़ाया, ट्री तक यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग यानी वो जो है वो थिक एकदम हार्ड बन जाएगा बहुत। इसकी जो अभी वो ब्रांच है ना, वो एकदम थिन है, बट अगर वो बड़ा होगा ना तो थिक हो जाएगा, झाड़ा हो जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग यानी एकदम हार्ड भी हो जाएगा, हम उसको कट नहीं कर पाएंगे। व्हाट ऑफ दैट यानी ये दूसरे जो बर्ड्स थे ना, वो तो एकदम उसके बारे में इग्नोर करते हुए बोला कि व्हाट ऑफ दैट तो क्या हुआ? आस्क्ड द गीज। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस यानी अ क्रीपर एक छोटा सा प्लांट हमें क्या हार्म करेगा, क्या नुकसान करेगा? डोंट यू सी नाउ द वाइज ओल्ड बर्ड साइड टू अदर बर्ड्स दैट डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अभी उसने बताया कि डोंट यू सी क्या आपने नहीं देखा? विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर यानी अगर ये क्रीपर जो है वो ट्री तक आ गया और ऊपर तक आ गया तो इसके सपोर्ट से ऐसा हो सकता है कि कोई ऊपर तक आ जाए ट्री के ऊपर और हमें नुकसान करे। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। अभी वो वाइज बर्ड है, वो रियल बात बताता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रीपर है अभी छोटा दिख रहा है, पर अगर वो बड़ा हो जाएगा तो हंटर मीन्स शिकारी, कोई भी शिकारी आ सकता है ऊपर, इसकी मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें सबको मार देगा। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। वेल देयर्स नो हरी दे रिप्लाइड। अभी दूसरे जो बर्ड्स थे ना, वो तो अभी इग्नोरेंस में ही थे, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वेल देयर्स नो हरी। हरी मीन्स फास्टली यानी जल्दी कोई नहीं है हमें, उसके लिए हमें अभी कोई जल्दी नहीं करना है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल यानी क्रीपर जो है वो अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ यानी पिटी मीन्स कि फीलिंग ऑफ सैडनेस यानी अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि हम उसको डिस्ट्रॉय करें क्योंकि वो बहुत छोटा है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग यानी अभी वो ओल्ड बर्ड है ना, वो बताता है कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर यानी क्रीपर को डिस्ट्रॉय करो जब तक वो छोटा है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली यानी अभी वो एकदम टेंडर यानी वीक है यानी थिन है, अभी उसकी जो ब्रांच है ना वो थिन है, तो हम उसको आराम से कट कर सकते हैं। ईजीली मीन्स आराम से। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तो वो हार्ड बन जाएगा, जब बड़ा होता जाएगा ना तो वो थिक बन जाएगा, फिर हम उसको कट नहीं कर पाएंगे। वी विल सी वी ऑल
we will see, answered the birds. The birds not understand the advice of the wise old bird, and they replied that we will see. And now, but they did not destroy the creeper. और उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने जो वाइज बर्ड की जो एडवाइस थी उसको इग्नोर कर दिया. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, यानी वो भूल गए कि वाइज ओल्ड बर्ड ने उनको क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी कि क्रीपर को कट करो वरना वो बड़ा हो जाएगा, वो सब भूल गए. एज द क्रीपर ग्रीव, यानी क्रीपर जो है बड़ा होता गया. इट बिगिन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, यानी क्रीपर जो है वो बड़ा होता गया और उसने क्या किया कि वाइंडिंग में सर्क्यूलर, वो ट्री के अराउंड ऐसे सर्कल बना के ऐसे बड़ा हो गया. हियर यू सी इन द पिक्चर दैट दिस इज क्रीपर. वो जो स्मॉल क्रीपर था वो कितना बड़ा हो गया कि पूरा ट्री उसने कवर कर लिया, ऐसे वाइंड करके सर्कल में पूरा ट्री को उसने ऐसे कवर किया है और ऊपर तक वो आ गया है. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, यानी वो एकदम स्ट्रॉन्गर, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी कट करना भी उसको पॉसिबल नहीं होगा. अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, और वो कैसा स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक झाड़ी जो रस्सी होती है ना, थिक रोप, उसके जैसा ही वो एकदम मजबूत हो गया. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, नाउ व्हाट हैपेंड कि वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह जब क्या हुआ कि जो सब गीज थे, बर्ड्स थे, वो बाहर गए थे फूड की तलाश में, सर्च ऑफ फूड. अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर आया, शिकारी आया जंगल में. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही साइड टू हिमसेल्फ. अभी उसने अपने आप को ऐसे बताया ट्री की और देख के कि यहाँ पे रहते हैं वो सब वाइल्ड गीज. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो वापस आएंगे इवनिंग में तब मैं उनको कैच करूँगा. दिस इज द one part of the story, and the second part of the story we will see in the next video. Thank you.